वो जवान अचानक ही अपने घर से गायब हो गया। किसी को कोई खबर नहीं हुई कि आखिर वो गया तो कहाँ गया। परिवार के साथ ही पुलिस ने भी उसे ढूंढने की लाख कोशिशें की, लेकिन सब कुछ रेत में पानी ढूंढने जैसा लगने लगा। फिर एक दिन उस जवान की लाश एक कुएं में मिली, जिसने शीशे पर जमी भाप को हटा दिया। लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो यकीन मानिए, खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। बुलंदशहर के औरंगाबाद में अगौता थाना क्षेत्र से लापता बीएसएफ जवान के मामले से अब पर्दा उठ चुका है। जवान के ही बेटे ने उनकी हत्या कर उसकी लाश को कुएं में दफन कर दिया था। जी हां, आपने सही सुना, खुद उसी के बेटों ने अपने पिता को मौत के घाट उतारा और उफ तक नहीं की। लेकिन इस वारदात के पीछे की वजह उतनी ही घिनौनी है जितनी कि इस वक्त हो रही सियासत। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स वही है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेकिन इसका आरोप है कि इसका पिता अपनी बहू पर गलत निगाह रखता था, जिसका विरोध करने पर उन्होंने अपने बेटों को जायदाद से बेदखल भी कर दिया। आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। बात बीते 29 मार्च की है, जब सेगा जगतपुर गांव में रहने वाले बीएसएफ में तैनात हेड कांस्टेबल रामपाल सिंह अचानक से लापता हो गए। उनके बड़े बेटे रोशिंदर ने 25 मई को अगौता थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला और उसके बाद ही पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया। ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। अपने भाई की कमी और उसके लापता होने की गुत्थी को सुलझाने के लिए बीएसएफ जवान के भाई ने अफसरों से गुहार लगाई। बीएसएफ डीजी ने आईजी मेरठ जोन समेत अन्य अफसरों को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसके बाद जिले की पुलिस हरकत में आ गई। आप खुद ही एसएसपी संतोष कुमार सिंह से सुनिए कि आखिर कैसे इस मामले से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने तैयारियां की। ये रामपाल हेड कांस्टेबल जिनकी हत्या हो चुकी है 30/3 की रात में, जिनके बेटे के द्वारा 26 मई को उस घटना के लगभग 2 महीने से अधिक समय के बाद एक गुमशुदगी उनकी थाने पे केसबंदी में लिखाई गई थी। उनके बारे में पता ये चला कि उनके 2 बेटे हैं, पत्नी की मौत हो गई है। बड़े बेटे की पत्नी के साथ इलिसिट रिलेशन बनाना चाहते थे, जिसको लेकर के दोनों भाई, जो उनके दोनों बेटे हैं, उनके बीच में पिता के प्रति एक आक्रोश था, एक घृणा की भावना थी। और इसी के बीच में, इसी भावना के बीच में 29/3 की रात को जब वो घर में आए तो काफ़ी शराब पी रखी थी और इन दोनों भाइयों ने बलकटी से उनके गर्दन पर प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये गांव के ही अपने एक तीसरे सहयोगी प्रशांत को साथ में लिए और मोटरसाइकिल पर बोरी में इनको भर करके ले गए अपने ट्यूबवेल पे। सूखा कुआं था वहाँ, जिसमें से बोरी निकल चुकी थी, उसमें डाल दिया। बाद में उसमें 3 ट्रैक्टर इन्होंने मिट्टी डलवा दी थी ताकि किसी तरह की स्मेल न आए। तो रात में ही वो खुदाई करा करके शव को बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनका एक बेटा जो अभियुक्त है, हिमांशु नाम है, गिरफ्तार है। दूसरा अभियुक्त जो इसमें प्रशांत था, जो गांव का इनका सहयोगी मित्र था, शव को ले जाने में इसकी भूमिका थी। जैसा कि एसएसपी ने बताया कि आरोपी हिमांशु ने बड़े भाई रोशिंद्र और दोस्त प्रशांत के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की और फिर उनकी लाश को गांव से 2 किलोमीटर दूर ही मौजूद अपने कुएं में फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। 6.5 माह बाद पुलिस ने बीएसएफ जवान रामपाल का कंकाल नुमा सड़ा गला शव कुएं से बरामद कर लिया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त बलकटी के साथ हत्यारोपित छोटे बेटे हिमांशु को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बड़े बेटे की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि रिश्तों में पड़ी ऐसी खटास आगे चलकर कोई भी रूप ले सकती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक या साइबर फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।